सोचें जरा, एक कामयाब कारोबार चल रहा है, पैसा आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पैसे का करें तो करें क्या? क्या सीधा जाकर एक प्लॉट ले लें? भाई, ये एक ऐसा फैसला है ना जो किसी की भी माली तकदीर बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो आइए अब जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि सही इंतखाब आखिर है क्या। और देखें, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये वो फैसला है जिसका सामना हर कामयाब कारोबारी को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। एक गलत कदम और सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, लेकिन अगर कदम सही उठा लिया तो यही दौलत कई गुना बढ़ सकती है। अच्छा, इस सारी कश्मकश को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक कहानी है। तो आइए दो भाइयों अरसलान और इमरान की कहानी सुनते हैं। दोनों ने मिलकर एक ख्वाब देखा, एक साथ कारोबार खड़ा किया, लेकिन जब कामयाबी मिली ना तो उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। पूरे 5 साल की दिन रात की मेहनत, और नतीजा क्या निकला? दोनों भाइयों के पास था 1-1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। ये सिर्फ पैसा नहीं था जनाब, ये उनकी कुर्बानियों का, उनकी मेहनत का सबूत था। और अब वक्त था फैसले का कि इस मेहनत की कमाई को आखिर लगाना कहाँ है। और बस यहीं पर इन दोनों की सोच का फर्क खुलकर सामने आ गया। अरसलान, जो हमेशा से जरा मोहतात तबीयत का था, उसने सोचा कि भाई सबसे पहले फ्यूचर सिक्योर करो, और उसने सीधा जाकर 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया। दूसरी तरफ था इमरान, जो हमेशा से रिस्क लेने का शौकीन था। उसने कहा, नहीं, इसी पैसे को वापस कारोबार में लगाते हैं और इसे और बड़ा करते हैं। तो फौरन क्या हुआ? अरसलान का पैसा तो समझें एक तिजोरी में बंद हो गया, बिल्कुल महफूज, लेकिन बेहरकत। ना वो उसे छू सकता था, ना इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी तरफ इमरान का पैसा था एक नदी की तरह, जो मुसलसल बह रहा था। कारोबार में घूम रहा था, नई मशीनें खरीद रहा था, नए लोग रख रहा था, और हर चक्कर के बाद और पैसा बना रहा था। तो ठीक है, इस कहानी से पहला बड़ा सबक क्या मिलता है? ये एक ऐसी हकीकत है जो पैसे, खास तौर पर जमीन में इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। जमीन पैसे के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह है। ये उसे महंगाई की तलवार से बचा तो लेती है, लेकिन खुद कोई हमला नहीं करती। जबकि कारोबार क्या है? वो एक इंजन है। वो फ्यूल लेता है, यानी पैसा, और उसे रफ्तार और ताकत में बदल देता है। ऐसी ताकत जो हमें आगे ले जाती है। ये जो बात है ना, ये सब कुछ बयान कर देती है। हम सब ने सुनी है वो कहानी कि अरे, दादा ने 50 साल पहले 1000 रुपए का प्लॉट लिया था, आज 1 करोड़ का है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जनाब 50 साल पहले 1000 रुपए में शायद पूरा घर बन जाता था, आज 1 करोड़ में भी शायद ना बने। तो जमीन ने पैसा बढ़ाया नहीं, उसने तो बस पैसे की वैल्यू को महंगाई के जिन से बचा कर रखा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पैसे की वैल्यू बचाने से भी ज्यादा अहम एक और चीज है, और वो है इख्तियार, यानी कंट्रोल और कैश फ्लो। असल दौलत कागज पर लिखी कीमत नहीं होती। असल दौलत वो ताकत है जो किसी के हाथ में होती है। जरा सोचें, किसी के पास 5 करोड़ का प्लॉट तो है, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी आ गई और 5 लाख की जरूरत पड़ गई, तो क्या वो प्लॉट का एक कोना बेच सकता है? बिल्कुल नहीं। असल पावर तो इमरान के पास थी, जिसके बैंक में कैश पड़ा था। वो कैश जो उसे फौरी फैसले करने और किसी भी मुश्किल से निकलने की ताकत देता था। तो ये कैश फ्लो है क्या? कैश फ्लो यानी पैसे का बहाव, किसी भी बिजनेस के लिए खून की तरह है। ये वो पैसा है जो रोजमर्रा के कामों के लिए चाहिए होता है। और जमीन, भले वो सोने की ही क्यों ना हो, जीरो कैश फ्लो देती है, कुछ भी नहीं। और फिर मार्केट क्रैश हो गई। अब अरसलान, जो कागज पर तो करोड़पति था, हकीकत में बिल्कुल बेबस था। वो अपने प्लॉट को तो देख सकता था, लेकिन उससे ना मुलाजमों की तनख्वाहें दे सकता था, ना घर का खर्चा चला सकता था। उसका पैसा तो कैद था। दूसरी तरफ इमरान, इसके पास कैश फ्लो था। वो ना सिर्फ इस तूफान से बचा, बल्कि उसने मौके का फायदा उठाया और सस्ती दामों चीजें खरीदकर अपने बिजनेस को और भी मजबूत कर लिया। तो क्या इस सारी बात का मतलब यह है कि जमीन खरीदनी ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन एक बहुत पावरफुल असासा है। सवाल यह नहीं कि क्या खरीदें, सवाल यह है कि कब खरीदें। तो आइए देखते हैं कि जमीन खरीदने का सही वक्त आखिर है कौन सा। ये जो चेकलिस्ट है ना, ये समझें एक मुकम्मल रोड मैप है। जमीन तब खरीदनी चाहिए जब कारोबार मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो, एक से ज्यादा ब्रांचें चल रही हों, बिजनेस किसी की हर वक्त की मौजूदगी के बगैर भी प्रॉफिट कमा रहा हो, और सबसे अहम, कम से कम 6 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड अलग से पड़ा हो। याद रखें, जमीन कामयाबी का पहला कदम नहीं, ये कामयाबी का इनाम होना चाहिए। और इमरान के स्ट्रेटजी का नतीजा, वो तो हैरान करने वाला था। सिर्फ 3 साल में
उसका कारोबार इस लेवल पर पहुंच गया कि वो हर 6 महीने बाद एक नया प्लॉट खरीद सकता था, वो भी अपने बिजनेस को छेड़े बगैर। तो उसने एक प्लॉट नहीं खरीदा, उसने एक ऐसी मशीन बना ली जो प्लॉट पैदा करती थी। तो अब आते हैं इस सारी बहस के निचोड़ पर, दौलत के असल उसूल पर। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? असल अमीर वो नहीं जिसके पास एक प्लॉट है। असल अमीर वो है जिसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो उसे जब चाहे प्लॉट खरीदने की ताकत देता है। दौलत एक चीज नहीं है, दौलत एक काबिलियत है। तो आखिर में एक लम्हे के लिए रुक कर अपने पैसे के बारे में सोचना बनता है। क्या वो पैसा किसी तिजोरी में बंद है जो बस खामोशी से अपनी वैल्यू बचा रहा है, या वो हरकत में है, गर्दिश कर रहा है और मजीद दौलत बना रहा है? यही वो फैसला है जो किसी की भी माली आज़ादी का रास्ता तय करता है।